वंदे मातरम पर संसद में चर्चा के बीच बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की अनुपस्थिति को लेकर प्रश्न उठा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा के समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के अनुपस्थित रहने पर बीजेपी ने प्रश्न उठा लिए। बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अनुपस्थित रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सुना है प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले 5 दिनों से वंदे मातरम गाने की तैयारी कर रही है। अनुराग ठाकुर इस वक्त लोकसभा में बहस में भाग ले रहे हैं। कि मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट में वंदे मातरम धुन नहीं बजनी चाहिए। ये बार बार वंदे मातरम का विरोध क्यों होता है अध्यक्ष जी? और यही नहीं, क्या 2009 में वोट बैंक की राजनीति के लिए उस समय के होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी देवबंद में जमाते उलमा हिंद के 30th जनरल सेशन में गए और पी चिदम्बरम जी जिस सेशन में गए वंदे मातरम के विरोध में रेजोल्यूशन वहां पर पास हुआ। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि एक नहीं एक के बाद दूसरा सबने किया। सर बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। 2019 में भोपाल सेंट्रल से कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे आरिफ मसूद, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शरिया कानून के अंतर्गत वंदे मातरम बोलने से मना कर दिया। सर मैं पूछना चाहता हूं, क्या वंदे मातरम के गान पर रोक लगाना चाहिए? और यही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जिन्होंने वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी कह दिया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम का विरोध किया। समाजवादी के एक विधायक रईस शेख मविंडी से महाराष्ट्र में इसका विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टियों एक तरह से मिलकर वंदे मातरम का बार बार विरोध करते हैं। अखिलेश जी तो कह देते हैं बच्चों को अधिकार है कौन सा गाना सुनना है। सर ये फिल्मी गीत नहीं है, ये लोरी नहीं है, ये राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगीत है। अखिलेश जी आप आर्मी स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन आपको इतना पता नहीं कि वंदे मातरम और फिल्मी गीत में अंतर है भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं खत्म कर रहा हूं, 3 मिनट में मेरा भाषण खत्म कर रहा हूं। आज भारत धूमिल पड़ चुके अपने स्वर्णिम अतीत को तलाश भी रहा है और अपने भविष्य को गढ़ भी रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था 19 मार्च 1973 को, सर मैं अटल जी को कोट कर रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। अटल जी ने कहा था, आई कोट, वंदे मातरम इस्लाम का विरोधी नहीं है। क्या इस्लाम को मानने वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो इस देश की धरती पर, इस देश की पाक जमीन पर सिर नहीं टेकते, माथा नहीं झुकाते? ऐसे मुद्दों पर किसी को भी असहमत होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रेम की रीत है और इसलिए कांग्रेस इससे भयभीत है। और भयभीत तो इतनी है साहब कि जब इसकी चर्चा शुरू हुई माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में थे, तब भी जिस परिवार को दशकों तक इस देश में नेतृत्व करने का मौका मिला उसके 2 सदस्य सदन में ही उपस्थित नहीं थे। इतना भय, या मैं तो कहूंगा पंडित नेहरू जी ने तो वंदे मातरम को छांट दिया था, काट दिया था, उसके बाद देश को बांट दिया था। उन्होंने 2 स्टैंजा तक सीमित कर दिया था। राहुल जी ने केवल 1 लाइन गाने के लिए मजबूर कर दिया था। आज जब चर्चा हुई तो दोनों गायब ही रह गए। लेकिन मैंने सुना है अभी गलियारों में चर्चा थी कि शायद पिछले 5 दिन से प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, याद कर रही हैं। आज पूरा वंदे मातरम, पूरा सभी स्टैंजा बगैर पढ़े यहां पर गाने वाली है। मैं कर रहा हूं क्योंकि यह जरूरी इसलिए भी है सर, अगर नहीं पूछूंगा तो अधूरा रह जाएगा। मैं बस 1 मिनट में सर खत्म कर रहा हूं, बस सर 1 मिनट में। नहीं ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं सर।
माननीय अध्यक्ष जी, अगर 1896 में अगर 12वें कलकत्ता में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था और उसमें एक मुस्लिम रहमतुल्लाह एम सयानी ने उसकी अध्यक्षता की थी, क्या तब ये मुस्लिम विरोधी नहीं था? 1905 में बंगाल के बारिसाल में चित्तरंजन गुहा जी ने वंदे मातरम के लिए अपना खून बहाया। 1907 में वंदे मातरम गाते गाते सुशील चंद्र सेन ने कोड़े की सजा झेली। 1908 में खुदीराम बोस ने वंदे मातरम गाते फांसी चढ़ ली। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने वंदे मातरम बोल लंदन में फांसी से जूझ गए। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम बोलकर फांसी चढ़ गए। 1971 में कलकत्ता में जब दिनेश चंद्रगुप्त वंदे मातरम का उद्घोष किया तो पूरी जेल में सलाखे हिलाते हुए सर जब फांसी की सजा हुई सबने वंदे मातरम कहा। देश को आजादी भी दिलाई, जितनी लाठियां चली उससे ज्यादा दुगनी आवाज वंदे मातरम के जय घोष से हुई। आज 150वीं जयंती पर इस सदन से भी वो आवाज गूंजनी चाहिए। मैं कहता हूं वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे। सर यही हमें कहना है, हमें इसको सर मेरा इतना ही कहना है कि ये बार बार मानिकम जी कितना विरोध वंदे मातरम का करोगे? मानिकम जी कितना विरोध वंदे मातरम का करोगे? अध्यक्ष महोदय एक सवाल पूछ के मैं अपनी बात खत्म, आखिरी सवाल है, आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिस एक शब्द जिस कविता ने राष्ट्रवाद का ज्वार पैदा कर दिया अंग्रेजों से लड़ने के लिए, आज चंद लोग उसका विरोध करते हैं। जिस वंदे मातरम पर हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपने जान न्यौछावर कर दी, आज उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम की धुन विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम को गाया लता दीदी ने, उससे दिक्कत है। ए.आर. रहमान ने जिसको माँ तुझे सलाम में जगह दी, उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों का अभिवादन था, उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम का नारा लगने की वजह से हेडगेवार जी को स्कूल से निकाला गया, उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम के समर्थन में लेख छपने के कारण लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को देश निकाल मिला, उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान प्राप्त हुआ, उससे दिक्कत है। आपको दिक्कत किससे है? श्री राजेश अध्यक्ष जी, मुझे मेरा जवाब मिल गया है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। इन्होंने कहा कि इनको दिक्कत हमसे है और मैंने पहले कहा था हमें वंदे मातरम से एनर्जी मिलती है, कुछ को वंदे मातरम से एलर्जी होती है राजेश, और ये एलर्जी दिखती है। मैं एक बार फिर वंदे मातरम 150 पर आपने सदन में चर्चा करवाई, देश के सामने इतिहास और सच को लाने का अवसर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने के इतिहास को और वास्तविकता को रखा। कैसे वंदे मातरम गीत आज एक महामंत्र के रूप में 150 देशवासियों को इकट्ठा करता रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसकी शुरुआत करने के लिए जहां एक और धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, वहीं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं। वंदे मातरम। राजेश वर्मा शॉर्ट। तो अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर तीखा प्रहार, पूछा कि प्रियंका गांधी वाड्रा और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्यों सदन में उपस्थित नहीं है। उनकी अनुपस्थिति पर प्रश्न उठाने के साथ साथ उन्होंने कई सारी ऐसी घटनाओं की व्याख्या की, उनका विवरण दिया जहां कांग्रेस ने वंदे मातरम का ही विरोध किया है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर पी चिदंबरम तक सारी गिनती गिना दी कि कैसी कैसी घटनाएं हुई जहां वंदे मातरम के खिलाफ बोलने वालों को प्लेटफॉर्म दिया गया या उनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर किया गया। अनुराग ठाकुर का यह पूछना कि जिन्होंने देश के नाम अपने आप को न्यौछावर वंदे मातरम का सलाम ठोकते हुए किया, क्या उनको यह सदन भूल गया है, खासकर विपक्ष भूल गया है?